Of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today our topic is collecting things and subtopic is book activities and composition. Objectives are you will be able to make list of transitive verbs to develop creative writing skill. Students, tell me, where do you place the sample of flowers and leaves? Well done. We place the sample of flowers and leaves on a sheet of newspaper. Do you know about transitive verb? Good. A verb which has an object is known as a transitive verb. ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अली ड्राइव्स अ कार. इसमें वर्ब क्या है? गुड, ड्राइव्स. और ऑब्जेक्ट कौन सा है? कार. सो ड्राइव्स इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. स्टूडेंट्स, लुक हियर. वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी अमल के मुतल्लिक पता चलता हो उसे वर्ब कहते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जब भी इन्हें जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है. ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी बिल्ट अ हाउस. हमने एक घर बनाया. अब इसमें से वर्ब कौन सा है? गुड, बिल्ट. और सब्जेक्ट कौन सा है? वी. हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है. वी बिल्ट अ हाउस. अगर हमने चेक करना है कि इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं तो हम इस जुमले में से ऑब्जेक्ट हटा देंगे. वी बिल्ट अ हाउस. अब हम इसमें से देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं. जैसे अगर हमने चेक करना है कि इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं तो हम इस जुमले में से ऑब्जेक्ट हटा देंगे. अ हाउस को हमने रिमूव कर दिया है. वी बिल्ट हमने बनाया. हमने क्या बनाया है? अगर हम ये बात किसी से कहेंगे तो यकीनन हमसे पूछेगा आपने क्या बनाया है. वी बिल्ट अ हाउस. हमने एक घर बनाया है. वी बिल्ट एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है. सो वी बिल्ट अ हाउस. हमने एक घर बनाया है. अब आप मुझे ये बताइए इस सेंटेंस में से वर्ब कौन सा है? बिल्ट. और इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? हाउस. तो क्या ये सेंटेंस जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है? जी, बिल्ट जो है वो हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है. Let's solve book activity of transitive verb. Now open your book page 45. Let's solve activity. Make list of transitive verb in the following paragraph. इस पैराग्राफ में से हमने ट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट बनानी है. So we start our paragraph. Once there was a boy. एक दफ़ा का जिक्र है, एक लड़का था. He lived in a huge forest. वो एक बड़े जंगल में रहता था. His house was very small and his mother and father lived there too. इसका घर बहुत छोटा था. इसके अम्मी अब्बू भी इसके साथ रहते थे. One day he walked down the path.
एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था। Suddenly he saw a tiny snail. अचानक से उसने एक snail यानी घोंघा देखा। He picked up the snail and took it home. उसने घोंघा उठाया और घर ले गया। When he reached home, he showed the snail to his mother. जब वो घर पहुंचा तो इसने वो स्नेल अपनी मदर को दिखाया। आइए अब हम ट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट बनाते हैं। Was, lived, walked, saw, picked, took, reached, showed are the transitive verb. Do you know about composition? Good. Composition means creative writing. Make a similar list of tips as the one found in the lesson for someone who would like to collect A. Stamps and B. Seashells. Students, जैसे हमने चैप्टर में कलेक्टिंग फ्लावर की लिस्ट देखी है, आइए इसी तरह स्टैम्प्स और सी शेल्स की लिस्ट बनाते हैं। कलेक्टिंग स्टैम्प्स। टू कलेक्ट स्टैम्प्स यू विल नीड, स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एन एल्बम, एक एल्बम, गम, ग्लू, टोंग्स, ट्यूज़र। नंबर 1, पुट द envelope with the stamps in the water to moisten it. लिफाफे को तर होने के लिए पानी में रखिए। नंबर 2, use tongs very carefully to peel the stamps. एहतियात से टोंग के साथ स्टैम्प्स को उतारिए। नंबर 3, let the stamps dry. स्टैम्प को खुश्क होने के लिए रख दीजिए। नंबर 4, put the gum on the stamps back and put it carefully in the album. Put stamps in sets according to country or date. स्टैम्प की बैक पे ग्लू लगाइए और एहतियात के साथ एल्बम में लगा दीजिए। स्टैम्प को कंट्री या डेट के साथ सेट कीजिए। Collecting seashells. To collect seashells you will need, सी शेल्स को कलेक्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ए. ग्लास जार्स, शीशे का जार। बी. सैंड पेपर। सी. अ पॉट ऑफ वाटर, पानी का एक बर्तन। नंबर 1, क्लींस द सी शेल्स केयरफुली विद द सैंड पेपर। सी शेल्स को सैंड पेपर के साथ एहतियात से साफ़ कीजिए। 2, पुट दैम इन वाटर फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए पानी में रख दीजिए। नंबर 3, टेक दैम आउट एंड ड्राई दैम, इसे बाहर निकालें और खुश्क होने के लिए रख दें। पुट दैम इन द जार, इसको जार में डालें। ओनली 1 शैल शुड बी केप्ट इन 1 जार, एक जार में एक ही सी शेल रखिए। लेट्स गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव लर्न्ड इन टुडेज क्लास। The girl painted a picture. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? Good. Painted. क्या painted ट्रांजिटिव वर्ब है? Well done. Painted ट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चला कि painted ट्रांजिटिव वर्ब है? Superb, क्योंकि painted ऑब्जेक्ट पिक्चर को डिफाइन कर रहा है। Home assignment is solve activity on your books, write compositions on your notebooks. Our today work is completed. Take care. Allah Hafiz.